विभूतिपाद सूत्र संख्या 12। ततः पुनः, ततः मतलब क्या है उसके बाद, पुनः का मतलब हम जानते हैं फिर से। शांतोदितो यानी क्या हुआ, शांत होने वाली और जो उदय होती है। शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो, अर्थात ये दोनों ही वृत्तियां क्या हो जाती है, एक सी हो जाती है। चित्तस्य एकाग्र परिणाम, चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, अर्थात क्या हुई कि चित्तस्य मतलब क्या हुआ, चित्त का, और एकाग्रता परिणाम क्या होती है, मतलब क्या हुआ कि उसका परिणाम क्या हुआ, एकाग्रता परिणाम को प्राप्त होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ततः पुनः शांतोदित तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। अर्थात क्या हुआ कि उसके बाद जो हमने कल सूत्र संख्या 11 किए थे, उसके बाद कि जब निरोध समाधि से पहले क्या होगा, योगी का एक संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम जिससे बात किए थे कल हमने, इसके कि आपका एकाग्र की अवस्था का विक्षिप्त अवस्था क्षय हो जाती है और एकाग्र अवस्था उदय हो जाती है। उसमें उसके बाद हमने ये देखा था कि उसके पिछले सूत्र संख्या 11 में कि निर्वितर्क और निर्विचार संप्रज्ञात समाधि में क्या होती है, केवल ध्येय मात्र का ही ज्ञान रहता है। चित्त का जो खुद का जो स्वरूप का भी भान नहीं रहता, वह जो होती है, इसको हमने जो प्रथम प्राप्त था हमारे समाधिपाद, इसमें भी हमने अध्ययन किया था सूत्र संख्या 43 में, कि चित्त के वह चित्त का क्या होती है, विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में परिणत हो जाने जब जाती है तो क्या होती है, समाधि परिणाम प्राप्त होते हैं। और हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने ततः पुनः शांतोदित तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, मतलब जब चित्त विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में हम प्रवेश कर पाते हैं या जब प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या होती है, चित्त का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक आपका अलग परिणाम प्राप्त होती है। उस स्थिति को हम कहते हैं समाधि परिणाम कहते हैं। जब चित्त अच्छी तरह से बिल्कुल पूर्णतया जब समाहित हो चुका होता है, उसके बाद जो चित्त में जो परिणाम होता रहता है उसको हम कहते हैं एकाग्र या एकाग्रता परिणाम कहते हैं। उस समय क्या होती है कि जो आपका वृत्तियाँ जो होती है, जो शांत होने वाली जो वृत्ति होती है और जो उदय होने वाली जो वृत्ति होती है, वो दोनों में एक सामंजस्य उत्पन्न हो जाती है। सामंजस्य मतलब क्या, लगता है कि दोनों समान हैं, दोनों एक साथ होने लगता है कि दोनों क्या है, एक तरह की है। इस तरह से ये शांत होने वाली वृत्ति और उदय होने वाली वृत्ति दोनों क्या लगती है, एक सा लगती है। समाधि परिणाम में शांत होने वाले और उदय होने वाले वृत्ति में क्या होती है, भेद होती है। लेकिन इसमें शांत होने वाले और उदय होने वाले वृत्ति में क्या होती है, कोई भेद नहीं होता। ये समाधि परिणाम, यहाँ जब आप एग्जाम में आएंगे पूछेंगे तब इसका अंतर को लिखेंगे कि यही आपका क्या होती है, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम में अंतर होता है कि समाधि परिणाम में शांत होने वाले और उदय होने वाले वृत्ति में क्या होती है, भेद होता है। और इसमें जो अभी हमने जो देखा कि शांत होने वाले और उदय होने वाले परिणाम में कोई भेद नहीं होता एकाग्रता परिणाम में, और यह क्या होती है, दोनों में अंतर होता है। संप्रज्ञात समाधि की जो प्रथम अवस्था में होती है उसमें समाधि क्या होती है, परिणाम होता है, और उसकी जो परिपक्व अवस्था जो होती है वो क्या होती है, वो एकाग्रता परिणाम होता है, क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं होता। और इस तरह से ये जो एकाग्रता परिणाम होती है, ये समय जिस समय एकाग्रता परिणाम उत्पन्न होती है उस समय होने वाली स्थिति को हम पहले हमने क्या देखा था, हमने निर्विचार समाधि के रूप में हम उसको जाना जाता है। सूत्र संख्या 13 सूत्र संख्या 13 में बताया गया है। आपने ये 12 में देखा कि इन दोनों का डिफरेंस देखा आपने कि क्या अंतर होता है जो इसके पहले के सूत्र में और आपका अभी जो हमने देखा, हमने एकाग्रता परिणाम में। एग्जाम में अगर इनके संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं
तो डिफरेंस अगर पूछे जाएंगे तो आप इसको एकदम याद रखना और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज करना। सूत्र संख्या 13 क्या बताया गया इसमें? ततः, ततः मतलब सूत्र संख्या 13 एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण परिणाम, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण, धर्म के लक्षण जो होती है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। अर्थात क्या हुआ कि एतेन का मतलब क्या होती है, जो हमने ऊपर जो हमने डिस्कस किए हैं उसके बारे में। भूतेन्द्रियेषु, भूतेन्द्रिय मतलब क्या हुआ कि पांचों भूतों और सारे इंद्रियों में होने वाले जो घटनाएं घटती है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम क्या होती है? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीनों परिणाम क्या होते हैं हमने एक्सप्लेन किए हैं। अर्थात क्या हुई कि 9वें और 10वें सूत्र में ऊपर जो हमने देखा था हमने एकदम पहले का, उसमें क्या बताया गया था कि चित्त में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। और इसके बाद हमने क्या देखा, हमने संप्रज्ञात समाधि के समय होने वाले चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का भी हमें डिस्कस हमने देखा। हमने इसमें क्या था, ये संसार की सारे वस्तुओं में ये परिणाम क्या होती है, बराबर कंटिन्यू होती रहती है, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक होते हैं, तीनों गुणों के परिणाम होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि उनके कार्य में क्या होती है, क्योंकि जब सत्वगुण एक्टिवेट होगा तो उस समय जो आपका मन की अवस्था होगी, जब तमोगुण होगा उस समय अलग होगा। तो क्या हुआ, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए क्योंकि तीनों गुण में ये विरोधी होते हैं, तो हमारे कार्यों में क्या होती है, परिवर्तन होना ही होना है, क्योंकि ये गुण विरोधी होते हैं परस्पर। इसलिए हम क्या कहते हैं, सूत्र में जो बातें कही गई है उसमें क्या बताया गया है कि इसमें कि पांचों भूतों में और सारे इंद्रियों में होने वाले क्या क्या धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, इनको हमें ये डिस्कस की जाती है कि इन परिणामों को क्या क्या कहते हैं, ये क्या क्या होती है। तो धर्म परिणाम क्या होती है, याद रखेंगे अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो, जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है, उसे कहते हैं धर्म परिणाम। जब धर्मी में किसी एक धर्म का लय होकर के, धर्म मतलब जिसको धारण करते हैं, किसी एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होते हैं, उसे हम कहते हैं धर्म परिणाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्युत्थान संस्कार जो होती है, उसको अगर व्युत्थान के संस्कार का जो धर्म ये अगर दब जाती है तब क्या होती है, हमने पीछे जो सूत्र पर हमने क्या बोला था, क्या बोला गया था कि निरोध संस्कार क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो एक क्या हुई, एक आपका धर्म, आपका व्युत्थान संस्कार दब गया, उत्पन्न क्या हुई, जो निरोध संस्कार है। ये दोनों जब हुई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को धर्मों में विद्यमान रहने के कारण या विद्यमान रहने वाले जो चित्त रूप है वो क्या है, धर्म का परिणाम है। धर्मी का क्या हुआ, परिणाम हो गया। इसी तरह से हमने देखा हमने कि जैसे धर्म का अभी हमने डिस्कस किया हमने कि सर्वथा रूप में धर्म का क्षय होकर एकाग्रता रूप धर्म का उदय होता है, यानी कि एक का क्षय होता है दूसरे का उदय होता है। ये भी क्या हुआ, चित्त रूप में धर्मी का एक धर्म परिणाम है। इसी प्रकार से मिट्टी में पिंड रूप धर्म का क्षय और घट रूप धर्म का क्या होती है, उदय होती है। उसके बाद क्या हुआ, फिर घट रूप धर्म का क्षय, और जैसे घट रूप मतलब क्या हुआ कि आप जैसे नहीं होता कि एक घट का टूटने के बाद नया कोई, अगर मान लो कि कोई आपका, मान लो कि आपका जो घर में जो मिट्टी का मान लो घड़ा है, वो अगर एक टूट जाती है तो क्या दूसरी जगह रिप्लेस होकर दूसरा आती है। उसी तरह से क्या हुआ कि आपका धर्म का क्षय होकर जब फूटे हुए घड़े के टुकड़े के रूप में वो क्या होती है, उदय होती है। एक का नष्ट होती है और दूसरे का क्या होती है, उसमें प्रकट होती है। इसी को कहते हैं हम लोग परिणाम कहते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि मिट्टी रूप धर्मी का आपका जैसे मान लो कि जो मिट्टी का जो घड़ा है वो टूट गया, उसका टुकड़ा कहाँ विलीन हो गया, मिट्टी में विलीन हो गया। अब ये उसके बाद क्या हुआ
ये इसका परिणाम हो गया कि मिट्टी का धर्म क्या था, मिट्टी के घड़े का धर्म क्या है, कहाँ अंत में कहाँ मिलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा जब भी टूटेगा। तो क्या हुआ, इसका ये मिट्टी रूप धर्मी का ये धर्म परिणाम हो गया। सेम तरह से हम देखते हैं कि जब एक स्थिति का लय आपका नष्ट होता है तो नया स्थिति क्या होता है, उसके बाद की स्थिति को उत्पन्न होती है। इसको जो धारण करते हैं इसे हम कहते हैं धर्म परिणाम कहते हैं। सेकंड आपका आता है लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम क्या होता है, ये भी आपका जो हमने अभी देखा, हमने लक्षण परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ साथ अपने आप हो जाती है, क्योंकि लक्षण में परिवर्तन आती ही है। जैसे ही आपका, अब जैसे मान लो कि लक्षण में मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े का लक्षण क्या होगा, मिट्टी से अलग होंगे। इसी प्रकार से घड़ा टूट के फिर से मिट्टी में विलीन हो गया, तो उसका भी क्या होगा, लक्षण आपका एक परिणाम के रूप में मिलेंगे हमको। तो हम ये कह सकते हैं कि लक्षण परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ साथ हो जाता है। जैसे जैसे वो धर्म करता है, मतलब धारण जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका परिणाम भी हो जाता है। ये लक्षण परिणाम क्या होती है, धर्म में होता है। वर्तमान के हम देखते हैं कि जैसे सपोज करें कि अभी जो धर्म है उसका अगर लुप्त हो जाती है तो उसका लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम होता है। अनागत धर्म का प्रकट होना उसका क्या होती है, वर्तमान लक्षण परिणाम होता है। और प्रकट होने से पहले वह अनागत लक्षण वाला रहता है। इन तीनों धर्म का क्या होती है, लक्षण परिणाम कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं, धर्म का लक्षण परिणाम कहते हैं। अभी हमने देखा था इसमें कि चित्त के सर्वार्थता क्या होती है, धर्म का क्षय होना बतलाया गया है, तो वह उसका अतीत लक्षण परिणाम होता है। और जो एकाग्रता धर्म का उदय होना होती है वो उसके वर्तमान लक्षण परिणाम होते हैं। उदय होने से पहले वो क्या था, अनागत लक्षण में क्या था, एक परिणाम में तो होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरे वस्तुओं के जो अगर हम जैसे मान लो कि अब बाकी चीज़ों का भी हम कह सकते हैं कि एक लक्षण होती है, जब वो परिवर्तन होता है तो अपने आप ही एक लक्षण का उसमें उदय भी हो जाती है। उदाहरण के लिए आप देखते हो कि ऐसे हम कॉमन जीवन में भी जब हम स्कूल से जब हम कॉलेज में जाते हैं तो क्या होती है, ये परिवर्तन हमारे बिहेवियर में भी आ जाता है। अगर मान लो कि कोई बच्चा पहले अगर 11-12 में था और उसके बाद जब अगर मान लो कि IIT का एग्ज़ाम देता है तो टॉप कर जाता है, फिर बड़े स्कूल में जाता है, किसी कॉलेज से पढ़ने जाता है, तो उसके जो लक्षण एकदम अलग ही हो जाते हैं। पूरा उसको देख के उसके पर्सनालिटी में, उसके बिहेवियर में तो क्या होती है, उसका एक नया लक्षण आ जाती है, पुराने लक्षण खत्म हो जाते हैं। क्योंकि उसने धारण किया है, क्या धारण किया कि उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के एक ऊंचे डिग्री की चीज़ों को, उच्च पढ़ाई को धारण किया, तो उसके लक्षण में भी क्या होती है, आपका चेंजेस आती है। इस तरह से इसको जोड़ोगे तो साधना के स्तर में जब वृद्धि होती है, नया जब चीज़ों का धारण करते हो, उनके लक्षण में भी क्या होती है, एक नया चीज़ देखने को मिलती है। इसे कहते हैं हम लोग लक्षण परिणाम कहते हैं। फिर कहते हैं इसको अवस्था परिणाम। जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में एक नयापन से जब पुरानापन आ जाता है, जैसे मान लो कि आप अगर मान लो कंटिन्यू अगर किसी चीज़ का अगर अभ्यास कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने आसन का अभ्यास किया और करते करते आप लगातार करते जा रहे हो, तो क्या होती है, या आप टीचर हो, आप आसन का आप लोगों को सिखा रहे हो, तो कुछ समय बाद क्या होगा, उसी को रिपीट करते करते क्या होती है, आप उसको एक मतलब एक इसको जो पहले शुरू किया तो नयापन था, उसके बाद क्या हुआ, वो पुराना होता गया। तो ये क्या हुआ, एक आपका अवस्था प्राप्त होती है। उसी प्रकार से जैसे हम जीवन जीते हैं, तो जैसे जैसे हमारा उम्र आती है, हम क्या बोलते हैं, हम एक जैसे पहले बच्चे होते हैं, फिर तरुण होते हैं, आपका बच्चे हुए, बच्चा, तरुण, किशोर, आपका युवा, और फिर वृद्धावस्था क्या होती है, ये सारा चीज़ें एक अवस्था होती है। फिर मृत्यु भी एक अवस्था होती है। तो वर्तमान में लक्षण युक्त धर्म में क्या होती है, जो नयापन से क्या होती है, पुरानापन आता रहता है, जिसको आप जीते हो, या जैसे आप टीचर हो, आप लगातार सिखा रहे हो, शुरू में आपके लिए नया था, लेकिन जैसे जैसे अनुभव होता गया, आप एक ही चीज़ को बार बार करते हो, तो क्या होती है, उसमें पुरानापन आता जाता है। ये क्या हुआ, ये आपका हर क्षण हर दिन आपका चेंज होता रहता है, यानी परिवर्तित होता रहता है, और वह वर्तमान लक्षण को छोड़कर कहाँ जाती है,
वो अतीत लक्षण में चला जाता है। जो आज आपने किया आपने, फिर धीरे धीरे वो अतीत में चला गया। और यह क्या होती है, लक्षण का अवस्था परिणाम होता है। हम इसके पहले भी देखते थे कि जब चित्त रूप धर्मी का वर्तमान लक्षण वाला सर्वार्थता रूप धर्म दबकर अतीत जब जब मतलब पास्ट को लक्षण को प्राप्त होता है, उस वर्तमान काल में जो उसके जो दबने का जो क्रम होती है लगातार, जो उसके जो पहले का जो लक्षण को जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक नया जो अवस्था प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं अवस्था परिणाम कहते हैं। और जो एकाग्रता रूप धर्म अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आता है, तब उसका जो उदय होने का जो क्रम होती है वह भी क्या होती है, उससे भी हम कहते हैं अवस्था परिणाम कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि चित्त के अवस्था परिणाम और एकाग्र जो आपका जो निरुद्ध चित्त के जो क्या होती है अवस्था परिणाम, और एकाग्र चित्त के अवस्था परिणाम, इन दोनों के हमने देखा, हमने डिस्कस किया हमने कि कैसी वो चेंजेस होती है। तो इस तरह से आप देखते हो कि आप तीनों परिणाम को जब एग्जाम से में अगर आते हैं तो कि धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम क्या क्या होते हैं, इनको हमने अगर परीक्षा में आते हैं, आप इसको अलग अलग एग्जाम्पल से भी इसको आपने समझा, आपने इस एग्जाम्पल के साथ आपको याद रखोगे तो आपको भूलोगे नहीं, याद रहेगा। और अगर इसमें अगर कोई ऑप्शन में क्वेश्चंस आएंगे या मैथ्स का कॉलम अगर आएगा तो इसको आप आराम से अच्छे से इसको कर सकते हैं। अगला सूत्र है सूत्र संख्या 14, शांतोदितव्य पदस्य धर्मानुपाति धर्मी ही, अर्थात जो पहले हो चुका है, मतलब अतीत, वर्तमान और जो आने वाले, जो भविष्य में जो आने वाले, यानी कि जो इनके धर्मों में जो व्याप्त रहता है, वह क्या होती है, वो आधार रूप में कह सकते हैं उसमें, उसको कहते हैं धर्मी कहते हैं। यानी कि आप जानते हो अगर कोई मास चीज, अगर कोई द्रव्यमान की कोई चीज़ होगी किसी भी मास में, उसमें रहने वाले शक्तियों का नाम क्या होती है, धर्म होती है। जैसे मान लो कि मट्टी का धर्म क्या होती है, पानी को सोखना होता है, जीवन प्रदान करना होता है। अगर एक बीज से लेकर जब आपका जो पौधा जो क्रिएट होता है, आपका जो पौधे का जो जीवन होता है, कहाँ से आते हैं, मट्टी से आती है। ये क्या होती है, इसका एक धर्म होता है ये। उसी प्रकार से पानी का धर्म क्या होता है, भिगोना होता है, शरीर को जीवन पोषण करना होता है, विष्णु तत्व होती है जल में। ये क्या होता है, आपका द्रव्य में सद हमेशा जो विद्यमान रहती है, उनकी शक्ति, अनेक शक्ति होती है इसमें, खाली एक नहीं। ये जो शक्तियाँ जो होती है, उसके आधारभूत जो धर्म होती है द्रव्य का, उसका नाम धर्मी होता है, जो उसको धारण करता है। जैसे मिट्टी का कार्य क्या होती है, पानी को आपका सोख लेना, रिसाव करके स्टोर करना, या नए बीज को क्या हुआ, उसको पौधे के रूप में अंकुरित करना। इसी प्रकार से जो मिट्टी चिकित्सा देखते हो, हीलिंग कैपेसिटी होती है मिट्टी में। अगर आप मिट्टी का पट्टी रखते हो तो पूरा जहर को खींच लेता है, मतलब जो टॉक्सिन, जहर मतलब टॉक्सिन बॉडी के। आप देखते हो कि जो नेचुरोपैथी में करते हो, क्या करते हो कि मिट्टी पट्टी रखते हैं पेट के ऊपर, आपका मिट्टी का पट्टी रखते हैं, तो पूरा जितना उसका जो अंदर के जो आपका टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकाल लेता है। तो इसमें उसका गुण क्या है, उसका धर्म क्या है, आपको विषाक्त चीज़ों को यानी विजातीय तत्व को बाहर निकाल देना। ये आपका मिट्टी का धर्म होता है। इसी तरह से कोई भी द्रव्य होगा उसका अपना एक धर्म होती है जो उसको धारण करता है। तो द्रव्य में विद्यमान रहने वाली ऐसे बहुत सी शक्तियाँ होती है जिसका नाम क्या होता है, धर्म होती है। और उसके जो आधारभूत जो द्रव्य होता है उसका नाम क्या होता है, धर्मी होती है। अर्थात क्या हुआ कि जिस कारण रूप पदार्थ से अगर कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि घड़े का पानी सर्वोत्तम होता है। क्यों? क्योंकि घड़े का पानी घड़ा मिट्टी से बना है, और मिट्टी में जो गुण होते हैं वो जो पानी उसमें रख के पियोगे तो पानी में क्या होती है, उसके बहुत से गुण आ जाते हैं। जो मिट्टी में आपके बहुत तरह के ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति उपयोगी होता है, तो ये हमें मिल जाते हैं। ठंडा तो करते ही पानी को, लेकिन अगर उसको अगर आप फ्रिज में रख के पीते हो तो फ्रिज में वो तत्व नहीं मिल पाते जो मिट्टी से मिलते हैं। इसलिए फ्रिज का पानी क्या करते हैं,
हमें मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होता हमारे बॉडी के लिए। वात आपका जो तत्व को ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि उसमें ऐसे तत्व होते हैं, फ्रिज का जो मैकेनिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग। और जो आपका मिट्टी होते हैं, मिट्टी में क्या होती है, उसमें प्राकृतिक तरह से ठंडा होता है, और उसमें पोर्स होती है, जो आपका पोर्स का एक कंसेप्ट अलग से होती है, और इसमें वो सारे तत्व विद्यमान होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति उपयोगी होती है। इसलिए जो घड़े का पानी पीते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, जबकि फ्रिज का पानी क्या करती है, हमको ठंडा तो देती है लेकिन बीमार भी करती है। तो ये इस तरह से कहा गया कि जिस कारण रूप पदार्थ से जो कुछ भी बना है उसका जो बन सकता है, आप चीनी मिट्टी लोगे तो चीनी मिट्टी का आपका क्या होती है कि वो विद्युत को रोक देता है, विद्युत का कुचालक होता है। पहले जो इलेक्ट्रिक के जो सामान स्विच वगैरह बनती थी वो चीनी मिट्टी में बनती थी, क्योंकि चीनी मिट्टी क्या होती है, वो इससे आपका विद्युत आपका जो अभी प्लास्टिक वगैरह बन गया है उससे विद्युत का झटका नहीं लगता, तो उसका क्या होगा, उसका एक धर्म हो गया ये। तो ये सब उस हर वस्तु का अपना धर्म होती है। जैसे सिल्वर का धर्म क्या है, अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, लेकिन लकड़ी का धर्म क्या होती है, उसको रोक देता है। तो क्या होती है, सबके अपने अपने धर्म होते हैं। तो वे क्या होते हैं इसमें कि वे एक धर्मी में अनेक रहते हैं तथा अपने अपने निमित्तों के मिलने पर क्या होती है, प्रकट होती है और फिर शांत भी हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीन भेद होती है। एक होती है आपका अव्यपदेश, जो बताया गया इसमें। अव्यपदेश मतलब क्या होती है कि जो धर्मी में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे मिट्टी का क्या होती है, आपका शक्ति क्या होती है, उसको मिट्टी का शक्ति चिपकाना भी होता है, चिपक जाता है। मिट्टी का शक्ति आपका, बाकी तो मैंने बता दिया आपको कि ऐसे ऐसे आपको जो टॉक्सिन को हील करने की होती है, विजातीय तत्वों को नष्ट करने की होती है, बहुत से प्राणियों को जीवन देता है। बहुत से प्राणी मिट्टी के अंदर रहते हैं, जैसे केचुआ वगैरह क्या होती है, मिट्टी के अंदर रहता है। नए पौधे मिट्टी से जीवन प्राप्त करते हैं, आपका जो बीज से पौधा प्राप्त होता है। तो इसलिए इस तरह से हम कहते हैं इसको कि जो धर्मी में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं, और व्यवहार में आने की स्थिति भी जब होती है, या हम कह सकते हैं कि व्यवहार में उसके आने लायक न होने के कारण जिनका निर्देश नहीं दिया जा सकता, उससे कहते हैं अव्यपदेश। जैसे मान लो कि अगर हम सूखी मिट्टी रहेगी तो उसमें से कोई क्या होगा, उसमें से आपका कोई भी पौधा उगेगा नहीं। जबकि मिट्टी में क्या होती है, गुण होती है कि उसमें पौधा आपका निकल आए, लेकिन मिट्टी से पौधा तभी निकलेगी जब उसको सफिशिएंट पानी मिलेगा, जब बीज को जब पानी मिलेगा। तो इसलिए बताया गया इसमें कि व्यवहार में आने लायक न होने के कारण जिनका निर्देश नहीं दिया जा सकता। आपने अगर मिट्टी में पानी नहीं डाला और खाली आपने बीज बो दिया, तो मिट्टी को आप ये निर्देश नहीं दे सकते कि बीज को अंकुरित कर दे, क्योंकि आपने पानी नहीं डाला। तो क्या हुआ, व्यवहार में नहीं आया ये। इन्हीं को हम कहते हैं अनागत, या हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाला भी, हम कहते हैं जो आने वाला होगा, अगर आप पानी डाल दोगे तो उसमें क्या होगा, उससे आपका पौधा निकल आएगा, अनागत होगा। जैसे जल में बर्फ, मिट्टी में बर्तन, अपना क्या होती है, ये शक्ति पहले से होती है, लेकिन जल को अगर ठंडा करोगे तभी बर्फ बनेगा। अगर जल को ठंडा नहीं करोगे तो क्या होगा, बर्फ बनने का गुण है लेकिन वो नहीं बन रहा है क्योंकि वो ठंडा नहीं हो पाया। मिट्टी में वो गुण है कि हील कर सके या किसी पौधों को आप अंकुरित कर सके किसी बीज से, लेकिन आपने पानी नहीं दिया तो वो नहीं हुआ। तो लेकिन उसके अंदर आपका गुण यानी शक्ति विद्यमान है। अगर वो वातावरण मिल जाएगा तो वो अपनी शक्ति प्रकट कर देगा। उदित, ये क्या हुआ आपका, पहला पार्ट क्या हुआ आपका, इसे कहते हैं अव्यपदेश, जो बताया गया इसमें। फिर क्या हुआ, उदित। उदित मतलब क्या हुआ, जो धर्म पहले शक्ति रूप में आपका धर्मी में छिपे हुए थे, जब आपने जैसे मान लो कि मिट्टी में क्षमता है कि एक आपका बीज को अंकुरित कर दे, आपने मिट्टी में पानी डाल दिया, अब क्या हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपने वेट किया, 1 हफ्ता वेट किया, जो जितना भी समय लगना है वो समय आपने वेट किया, तो वे अपना कार्य करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। जब वो, जैसे कि अगर आपने बीज बो दिया और बीज से आपका पौधा निकलने के लिए जितना समय चाहिए
आपने समय दिया, पानी दिया, सब खाद दिया, सब कुछ दिया, सूरज की आपने रोशनी आई, तो वो अपने आप ही जो है वो उदित हो जाएगा। और जब वो उदित हो जाते हैं, कार्य करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको उदित कहलाते हैं। यानी कि जो धर्म पहले शक्ति रूप से धर्मी में छिपे हुए होते हैं, वे जब अपना कार्य करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, तब क्या कहलाता है ये, उसको वो उदित कहलाता है। इसी को जो अभी उदित मतलब क्या हुआ, जो चल रहा है, जो चल रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्तमान बोलते हैं। तो उसको इसलिए हम जो उदित होता है उसको वर्तमान भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी का भी अगर देखते हो, पानी का आपने बहुत ठंडा कर दिया, जीरो से नीचे कर दिया, तो उसमें शक्ति क्या होती है, उसमें बर्फ होती है। तो ये बर्फ क्या होती है, प्रकट हो जाती है। जब प्रकट होती है उसको हम वर्तमान कहते हैं, या इसको उदित होना कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका, मिल जाते कि ये उदित मतलब क्या हुआ, ये वर्तमान अवस्था है। क्योंकि ये शब्द में ही उदित मतलब जो उदय होता है, उदय कब होता है, जब वर्तमान में होता है। तो आपको इसको रट्टा मारने की, याद करने की जरूरत नहीं है, शब्द को मीनिंग से आपका समझ आ जाता है कि वो उदित मतलब क्या हुआ, ये वर्तमान में जो गुण प्रकट होते हैं उसी को हम उदित अवस्था कहते हैं। उसके बाद क्या होती है, जो धर्म अपना कार्य, व्यापार मतलब अपना कार्य जो पूरा करने का समय होती है। जैसे मान लीजिए मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, तो मिट्टी में घड़ा बनने की क्षमता है, शक्ति है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अव्यपदस्य हो जाएगा। घड़ा आपने बना लिया तो क्या हुआ, ये आपका उदित हो गया कि घड़ा बन गया। अब घड़ा बन गया तो घड़े का आपने घर पे ले आया, पानी रखा, लेकिन एक तो समय होगा ना जब आपका घड़ा या तो फूट जाएगा, या तो अपना कार्यकाल होती है, सबका कार्यकाल होती है। जब कार्यकाल पूरी हो जाएगा तो घड़ा क्या हो जाएगा, या तो तोड़ दिया जाएगा तो टूट जाएगा, दोनों में से कुछ एक होगा। जब वो टूटेगा तो कहाँ जाएगा, उसको आप फेंक दोगे। जैसा भी फेंकोगे वो अंत में कहाँ मिलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि जिस धर्म से वो उत्पन्न हुई है उसी में अंत में क्या हुआ, वो विलीन भी हो गया। यानी उसने अपना कार्य किया। कार्य क्या किया कि उस समय तक उसने पानी आपका ठंडा रखा, और जो उसका काम है उसको अपने घरे से जो काम लेना था आपने पूरा लिया। बाद में वो घड़ा क्या हुआ, अपने कार्य पूरा करके अपने धर्मी में विलीन हो जाना। धर्मी कौन है, मिट्टी है, तो मिट्टी में वो विलीन हो जाती है। और इसी को हम कहते हैं शांत कहलाता है। इसी को अतीत भी कहते हैं। इसी को बताया गया कि शांतोदितो, या देखो शांत है ना, कि शांतोदितो, शांतो उदितो। शांतो मतलब जो नष्ट आपका समाप्त होने के बाद, उदित मतलब क्या हुआ, जो वर्तमान में चलती है। तो शांतो मतलब क्या हुआ, जो शांत हो जाती है, जो जैसे घड़ा टूटने के बाद मिट्टी में मिल जाना, यह क्या होगा, आपका शांत अवस्था हो जाएगा, उसी जगह मिल गया। इसको अतीत अवस्था भी हम कह सकते हैं। और शांतो उदित, उदित मतलब क्या हुआ, जब वो उत्पन्न हुए थे, घड़ा जब बढ़ा गया था। और क्या था आपका अव्यपदस्य। तो तीन चीज क्या हुआ, एक शांत हो गया, एक उदित हो गया, एक अव्यपदस्य। धर्मानुपाति, धर्मी। धर्मानुपाति मतलब क्या हुआ कि इनके द्वारा ये आपका जो है मतलब अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्म के जो अनुगत, या धर्म का मतलब आपका हमारे ये धर्म नहीं है, धर्म का मतलब जो धारण करता है। तो शांत, आपका उदित और अव्यपदस्य, धर्मानुपाति धर्मी। यानी अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो व्याप्त रहता है वह क्या है, धर्मी है। धर्मी मतलब क्या, मट्टी। जैसे मट्टी में क्या है, मट्टी में ये क्षमता है कि एक घड़े को आपका प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। तो क्या हुआ आपका, अभी उत्पन्न नहीं किया लेकिन उसके पास क्षमता है, इससे ये आपका हो गया अव्यपदस्य। फिर मट्टी से कुम्हार ने घड़ा बना दिया, यह क्या हुआ, उदित हो गया। आपने घर पे घड़ा ले आए, बहुत साल तक इस्तेमाल किए, उसके बाद या तो घड़ा फूट गया या अपने उसका कुछ होल हो गया, कुछ ऐसा कुछ उसका जो कार्यकाल समाप्त हो गया पूरा अपना काम करने के बाद, या फूट गया कुछ किसी भी तरह से, तो क्या होगा, जिससे उत्पन्न हुई थी उस पर जगह विलीन हो जाएगा। किससे उत्पन्न हुई थी, मट्टी से। किसमें विलीन हो जाएगा, मट्टी में विलीन हो जाएगा। इस तरह से मिट्टी का क्या 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 क्षमता था, तीनों ही था कि अव्यपदस्य मतलब घड़ा बनाने का गुण था, क्षमता था। उदित, घड़ा बना दिया। फिर घड़ा बनने के बाद वो दोबारा क्या हुआ, जब अपने कार्यकाल पूरा करके फिर मिट्टी में मिल गया। तो मिट्टी में तीनों ही गुण हैं,
उत्पन्न करने की भी, और उत्पन्न करने के बाद जब कार्य पूरी हो जाती है फिर अपने खुद में विलीन करने की भी। तो ये जिसमें गुण रहती है उसको धर्मी कहते हैं। ये इसके ऊपर जो आप सांख्य तत्व पढ़ोगे, उसके बाद जो आपका कार्य कारण सिद्धांत पढ़ोगे, उसमें भी काफ़ी चीज़ें इसमें मिलेंगे, इस उसके साथ इसके जो व्याख्या के साथ संबंधित। सूत्र संख्या 15 क्या बताते हैं? क्रमान्वयत्वं परिणामत्वत्ते हेतु हो। तो क्रमान्वय परिणाम तत्व क्या मतलब होती है? परिणामन्य तत्व मतलब परिणाम की जो अलग अलग जो आपका जो भिन्नता आती है, और क्रमान्वयत्वम मतलब क्या हुआ? ये कर्म आपका क्रम की जो ऑर्डर की जो भिन्नता आती है, ये क्या होती है? ये आपको उसके कारण होती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि एक ही वस्तु का, ये एक ही द्रव्य का किसी एक क्रम से अगर जो परिणाम होता है, अगर उसका क्रम चेंज कर दोगे तो उसका परिणाम में क्या होती है? दूसरी हो जाती है। अब इसके साथ इसी को बताया कि क्रमान्वयत्वं मतलब क्या हुआ कि क्रमन अन्वत्तम मतलब अन्न कर देने से, मतलब क्रम का अगर अलग ऑर्डर का अगर आप आगे पीछे कर दोगे, परिणाम अर्थात क्या? परिणामत्व मतलब परिणाम जो होगी, इसका जो रिजल्ट होगा वो अलग हो जाएंगे। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि वस्त्र बनता है, कपड़े बनते हैं। कपड़े किससे बनते हैं? नॉर्मली अगर कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन के होते हैं, रुई से बनते हैं। तो क्या रुई को लेकर आप तुरंत कपड़ा बन जाएगा? नहीं, उसका एक ऑर्डर होता है। क्या होती है? आप रुई लोगे तो पहले उसको क्या करोगे? आप पेड़ से निकालोगे, मतलब पौधे इसके जो होते हैं उसको निकालोगे, फिर उसके जो बिया निकाल दोगे, उसके बाद उसके धुनाई करोगे, और उसके बाद एक कुछ रासायनिक कुछ प्रक्रिया चलती है। उसके बाद उसको हम चरखे पर क्या करते हैं? चरखे या किसी मशीन में क्या करते हैं? उसको हम कताई करते हैं, इसको कातना कहते हैं। फिर उसको क्या उससे क्या निकलती है? उसके सूत निकलती है, मतलब उसका धागा निकलती है। अब ये सूत जो होती है, ये बहुत उसका भी एक प्रोसेस होती है। उसका लंबा सा ताना करते हैं, और फिर उस तान में से क्या करते हैं? उसको घुमा करके इसे रोल बनाते हैं, और उसमें से फिर कई तरह का मेसे पार करने के बाद एक तंतु होती है, और तंतु को जब ऊपर एक खास मशीन से जब करते हैं, बुनाई कहते हैं इसको, आधा हम उसको ऊपर करते हैं, आधा नीचे करते हैं, और इसके बीच में एक सूत फेंकते हैं धागे उसको उस जगह बैठाने के लिए। ये एक जब प्रोसेस को पूरा करते हैं, करने के बाद क्या होती है? हमें कपड़े के रूप में हमें मिलती है। इनमें से कोई क्रम को अगर चेंज करोगे, आगे पीछे कर दोगे, तो कपड़ा बन पाएगा? कुछ और ही बन जाएगा। अगर आप ये क्रम को एक के बाद दूसरा अगर आपने फॉलो किया, आपने जैसे आपने प्लांट से आपने धागा को रुई को आपने इकट्ठा किया, उसके बाद उसका सफाई किया, फिर उसका आपका धुलने का काम किया, तो ऐसा हो सकता है कि कपड़े पहले बांध लो, बाद में धुनाई करो इसको, तो क्या होगा? कुछ और ही बन जाएगा, टूट फूट जाएगा, बनेगा नहीं। तो ये सब पूरा क्रम होती है। उसी तरह से जब हम साधन क्रम में जाते हैं, इसका भी एक क्रम होती है कि हम कैसे कैसे समय समय हम आगे बढ़े। अगर हम शुरू में अगर हम एडवांस हम स्टेज को ले लेंगे, तो ना तो हम बेसिक सीख पाएंगे, ना ही एडवांस सीख पाएंगे। ठीक जैसे आपका एक ऐसे भी क्रम होती है ना, जैसे स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, पहले क्या होती है? प्राइमरी होती है, उसके बाद क्या होती है? स्कूल होती है, फिर क्या होती है? कॉलेज होती है, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। तो वो अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे, पहले अगर बच्चे को स्कूल मतलब कॉलेज में भेज देंगे, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके कुछ और ही मतलब बच्चा वो नहीं बनेगा जो एक क्रम को ऑर्डर को फॉलो करने से बनता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इसे बताया गया कि अगर क्रम को हम चेंज करेंगे तो परिणाम में क्या आती है? आपका भिन्नता बन जाती है। ये हमारा था सूत्र संख्या 15 था। इसके बाद हम करते हैं सूत्र संख्या 16। सूत्र संख्या विभूतिपाद में सूत्र संख्या 16 में बताया गया कि परिणामत्रयम संयमार्थ, मतलब ये जो तीनों परिणाम है, इनमें से संयम करने से क्या मिलते हैं हमको? अतीत में ये देखो क्या लिखा है, परिणामत्रय संयमात, यहाँ तक हो गया संयमात। अतीत नागत
मतलब उसके पहले जो घटित हो चुकी है, अतीत मतलब भूत होती है। अतीत नागन, नाग मतलब क्या होगा, अतीत मतलब अतीत में जो हो चुकी है, अतीतन जो पहले हो चुकी है, और अनागत, अनागत मतलब क्या हुआ, जो आगे जो होगा, इन सबका ज्ञानम, अतीत अनागत ज्ञानम मतलब क्या हुआ, आगे का जो भविष्य में होगा उसका, और अतीत जो पहले हो चुकी है उसका, इनका पूरा, यानी कि आप कह सकते भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाती है। तो क्या इसमें बताया गया कि परिणाम त्रय संयमात, क्या हमें इसका मिलेगा क्या इसमें, अतीत अनागत ज्ञानम, परिणाम त्रयम संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, मतलब इन परिणाम में अगर हम संयम करते हैं तो संयम के हिस्से क्या मिलती है हमको, भूत और भविष्य के ज्ञान हो जाती है। जब ये इसमें आपका प्रश्न पूछे जाते हैं कि भूत भविष्य का ज्ञान, जैसे पहले हम देखते थे ना कि योगी जनों को, जो तपस्वियों को सब कुछ पता होता था कि पीछे क्या होगा, मतलब आपका भूत में क्या हो चुका है या भविष्य में क्या होगा। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो कलयुग में क्या क्या होगा, ये इसको रामायण में भी बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। रामायण में बताया गया है, एक आपका है भविष्य पुराण, उसमें भविष्य पुराण में भविष्य की बहुत सी बातें बताई गई है अगर आप अध्ययन करोगे तो आपने देखा कि क्या क्या परिणाम आपने पढ़ा, आपने धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इस प्रकार इन तीन परिणाम का जो हमने डिस्कस किए थे, उन तीनों में, इन तीनों परिणाम में अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि अगर हम कर लेते हैं तो योगी का क्या होती है, उसका साक्षात्कार होकर भूत और भविष्य का क्या होती है, ज्ञान हो जाता है। अर्थात जब योगी इसमें जब संयम करते हैं तो उनको ये पता चल जाती है कि किसी भी चीज़ का जो कारण है, मूल कारण क्या है, और किस तरह से वो काल का जो भविष्य में जो रूप है, वो किस तरह से भविष्य में क्या उसका परिणाम होंगे। आप देखो सब लिखा होता है, सारे शास्त्र में लिखी हुई है, मतलब आपका जो संबंधित शास्त्र होते हैं कि कलयुग में किस किस समय में मनुष्य का आयु कैसा कैसा हो जाएगा, मनुष्य का स्वभाव कैसा कैसा हो जाएगा, ये सारा चीज़ें उन्होंने लिख के रखे हैं कि राजा का स्वभाव कैसा हो जाएगा, और कल की अवतार के बारे में भी लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक पर्टिकुलर मतलब वे से चलती है। कैसे पता उनको, जब उन्होंने इस तरह संयम किए तो भूत और भविष्य सब कुछ उनको पता चल गया। सूत्र संख्या 17, शब्दार्थ प्रत्ययानाम, अर्थात क्या हुआ, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इसको मिलकर कहते हैं शब्दार्थ प्रत्यानम। इन तीनों का हम जब शब्दार्थ प्रत्यानम के मतलब हुआ कि जब शब्द, शब्द अर्थ, शब्दार्थ मतलब शब्द और अर्थ, तो शब्दार्थ प्रत्यानम अर्थात शब्द और अर्थ का जो ज्ञान, इनका फिर क्या आपका शब्दार्थ प्रत्यानम। ये जो आपको देखते हो कि आकी मात्रा जो है, ये देखो आकी मात्रा का क्या है, ये छोटी की मात्रा दिया है, इसको इतरे बोलेंगे इसको। तो इतरे, इतरतरा ध्यासात, इतरतरा ध्यासात मतलब क्या हुआ कि जब एक दूसरे का अध्यास होने से क्या बनती है इसमें, संकर। संकर मतलब क्या होता है, संकर नहीं होते, बोलते हैं वर्ण संकर, मतलब क्या, मिश्रण जो मिल जाती है। तो क्या इसमें संकर मतलब मिश्रण बनती है। फिर उसके बाद क्या 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 बची है, संकर। फिर आपका होता है तत्प्रविभाग संयमात, अर्थात तत्प्रविभाग मतलब उसके विभाग में जब संयमात मतलब क्या हुआ, जब हम संयम करते हैं तो सर्वभूत रूप ज्ञानम, सर्वभूत रूप ज्ञानम मतलब ज्ञान मतलब क्या, ज्ञान प्राप्त हो जाना। सर्वभूत रूप, हमें सारे प्राणी किससे बनी है, भूत से ही बनी है, पंचभूत से बनी है। तो यानी सर्वभूत रूप यानी सब प्राणियों के वाणी का ज्ञान हो जाता है। तो जब हम शब्दार्थ में जो हम संयम करते हैं तो क्या होती है, शब्दार्थ प्रत्यानम यानी शब्द, अर्थ और ज्ञान, इसमें जब हम संयम करते हैं तो इसमें क्या होती है आपके, उनके विभाग में अगर संयम कर पाते हैं, इसके विभाग में संयम करने से
सारे प्राणियों की जो वाणी होती है उसका ज्ञान होती है, यानी कि पशु पक्षियों की भाषा का समझना संभव हो जाती है। आपने देखा होगा कि रामायण में भी बताया गया है कि वो उस जगह पे, एक जगह पे जब दशरथ जी जब माता सीता जब उनको पिंडदान दान के लिए माता सीता के पास आते हैं, उस समय दशरथ जी राम जी होते नहीं है उस जगह पे, और ससुर जी आते हैं पिंड के लिए लेने के लिए। उस समय आपने उसमें रामायण में पढ़ना कि सीता माता ने एज ए आप कह सकते हो कि प्रमाण के लिए गवाही रखे थे बट वृक्ष को, फल्गु नदी को और तुलसी को और आपका गाय को, ऐसे कई को उन्होंने आपका मतलब गवाही रखे थे। उसके बाद जब राम जी आके पूछे तो फल्गु नदी ने राम जी को चेहरा देख के बहुत घबरा गए और उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं मैंने नहीं देखा। तो माता सीता ने फल्गु नदी को ये वरदान दिया, ये अभिशाप दिए थे, वरदान तो नहीं अभिशाप दिए थे कि तुम्हारा पानी सूख जाएगा और ऊपर पूरा रेत आपको दिखेगा, लेकिन अगर कोई रेत को अगर थोड़ा सा भी कूड़ देगा तो पानी मिलेगा, लेकिन रेत के ऊपर जो पानी बह रहे वो नहीं रहेगा। और गया में जाओगे तो गया में जब पिंडदान के लिए जब जाते हैं वहाँ से उस समय फल्गु नदी का पानी लेते हैं। मैंने खुद देखा है, कभी भी जाओगे देख सकते हो कि पानी वो नदी नहीं है, ऊपर पानी नहीं है, लेकिन रेत है पूरा। थोड़ा सा अगर रेत को हाथ से भी थोड़ा सा अगर मतलब गहराई तक लेके जाओगे तो पानी निकलते, वहाँ पे लोग पानी लेके निकाल के रखे भी होते हैं। उसी प्रकार से बट वृक्ष ने सच बोले थे। बट वृक्ष ने कहा था कि है राम जी आप नहीं जानते, आप सर्वज्ञ हो। हाँ मैंने देखा है कि माता ने उनको आपके पिताजी को पिंडदान के रूप में ग्रहण करते हुए मैंने देखा है। तब माता सीता ने बट वृक्ष को वरदान दिए थे कि तुमने सच बोला, तुमको मैं वरदान देती हूँ कि तुम्हारे नीचे आके कोई भी पथिक कहीं से भी आके बैठेगा उसको बहुत शांति मिलेगा, उसको बहुत मतलब उसको बहुत ही वो बहुत मतलब अपने आप को बहुत पीस फील करेगा, उसको आपको ब्लेसिंग मिलेगा बट वृक्ष को। और बट वृक्ष कहीं से भी उग सकता है, मतलब उसको उगने के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसका मट्टी ही मिलेगा, वो किसी भी जगह से उग जाता है। और देखो उग भी जाता है क्या, वो बट वृक्ष का जो आपका देखो कहीं से आपका मकान से उग जाता है, आपका मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आपका ईटा पत्थर के बीच में भी आपको उग जाता है। और उन्होंने कहा था कि तुम्हारा पत्ती जो है एकदम पूरा झरेगा नहीं, कुछ ना कुछ पत्ती रहेगा और तुम्हारे इसमें नीचे जाके बैठेगा, उसको बहुत शांति मिलेगा। विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है बट वृक्ष के नीचे बैठने से। तो ये सारे जो घटनाएं होती थी कैसे थी, आज का विज्ञान ये कह भी रहा है कि हम वो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं जिससे हम पशु पक्षियों से भी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने बातों को एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये बातें जो हमने अभी क्या पढ़ा हमने कि उस समय जब हम इसमें जब हम शब्दार्थ प्रत्ययनम अर्थात शब्द अर्थ और ज्ञान इनके जो मिश्रण में अथवा उसके विभाग में जब संयम करते हैं तो सारे प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। अर्थात ये संभव था तभी सीता माता, राम जी और बाकी सब जो है उस समय एक दूसरे के साथ संवाद कर पाते थे। इसका हमें रामायण में एक जगह और मिलती है कि जब राम जी गए थे लंका पार करने के लिए, तो उनके बीच का जो सेतु था, जो सागर था, तो सागर से पहले प्रार्थना की है कि सागर देव आप मुझे जाने के रास्ता दो, मतलब आप शांत रहना, आप ज़्यादा मतलब हलचल मत करना ताकि हम आराम से हम वहाँ से, क्योंकि इतनी ज़्यादा समुद्र में उछाल रहती है, आप शांत हो जाना। तो सागर सुन नहीं रहे थे, इतनी ज़्यादा उछाल थी, उसमें बनाना मुश्किल हो रहा था। जब बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी जब नहीं सुने तो राम जी ने कहा कि मैं सागर को सुखा ही दूंगा पूरा,
और जैसे उन्होंने धनुष लेकर खाली टंकार किए, बाण भी नहीं मारे, खाली टंकार किए, लगे सागर में ऐसा हालत हो गया कि सागर खत्म ही हो जाए पूरा। तब सागर देवता खुद प्रकट हुए, हो करके क्षमा मांगे और राम जी से कहे कि मैं शांत रहूँगा, और उन्होंने शांत रहा। ये बताओ, ये जो हम कम्युनिकेशन होते हैं, वास्तव में सागर के ऊपर जब हम पुल बनाते हैं, राम सेतु जो बनाया गया था, सागर में इतना उथल पुथल रहता है, कोई कैसे बनाए सेतु? बहुत लॉजिकल बात है। इसका मतलब क्या होगा? अभी तो हम खाली मतलब पशु और पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं, इसके भी एक्स्ट्रा बहुत से स्टेप आगे था कि पहाड़, पर्वत और सागर से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। और हम जानते हैं कि उनका भी एक देवता होते हैं। तो ये कब होती है? संपूर्ण प्राणियों के, क्योंकि आप जानते हो हमने क्या कहा, हम जानते हैं कि जितने योनि है उतने आसन है, ये बताया गया हमें। 84 लाख आसन है, 84 लाख योनि होते हैं। जब सूर्य नमस्कार करते हो तो सूर्य नमस्कार में पर्वतासन एक आसन होता है, यानी पर्वत भी एक योनि हुआ। योनि मतलब उसका भी एक जीवन होती होगी। अगर जीवन होती होगी तो उसका साथ कम्युनिकेशन भी होता होगा, संभव होगा। इसीलिए बताया गया है कि जब साधक इन विभागों में संयम करने में समर्थ होते हैं तो संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। यानी कि अगर पर्वत है, अगर वो योनि है, उसका भी कुछ वाणी होगा, उसके साथ भी कम्युनिकेशन करना संभव हो मतलब संभव है। और जो पश्चिमी विज्ञान है शायद आगे जाके इसको भी खोज कर पाएगा, क्योंकि हमारे विज्ञान बहुत ज़्यादा एडवांस था इसमें, और ये पहले सब चीज़ें हो चुकी थी। योग के द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप इनको याद रखेंगे और इनको सोचेंगे कि रामायण में वाकई में बहुत ज़रूरत है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को समझें, उसके विज्ञान को समझें और उनकी चर्चाओं को समझें, और चर्चा भी करें बच्चों से, या जो भी आपके घर में आश्रित है, या आप छोटे हो तो बड़ों से बात करो, बड़े हो तो छोटे से बात करो, ताकि आप समझो चीज़ों को, इस विज्ञान को। जो लोग संभव है वो सब आगे इसमें और आए, शोध करें, पीएचडी करें, नए नए चीज़ों को खोज करें, डिस्कवर करें। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो और अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आप सेल बायोलॉजी इत्यादि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी आप इंक्लूड कर पाओगे, और बहुत एक कंस्ट्रक्टिव निकल के आएगा। सूत्र संख्या 18, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्कारणात् यानी कि संयम के द्वारा संस्कारों का जब साक्षात्कार कर लेते हैं तो क्या होती है? हमें पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाती है, पूर्व जन्मों का भी ज्ञान हो जाती है। अर्थात प्राणी या हम सब जो भी कर्म करते हैं, या आप कह सकते हैं हमारे सेंसेस के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जो भी हम अनुभव करते हैं, वे सब के सब क्या होती है? हमारे अंतःकरण में एक संस्कार के रूप में रहता है। ये संस्कार दो तरह से हम कह सकते हैं, एक रहती है वासना के रूप में और एक होती है स्मृति के कारण। और वासना के रूप में जो होती है, आप कह सकते हैं कि वासना रूप में जो कि होती है स्मृति के कारण, क्योंकि वासना हमारे अंदर क्रिएट हुआ, एक ही हुआ ये वासना स्मृति। जो वासना के रूप में जो रहता है वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे एक मन में एक आपका स्मृति में आती है, तो स्मृति के कारण क्या होती है? वासना के रूप में रहती है। और दूसरी रूप क्या होती है आपका? जो धर्माधर्म रूप होती है, जो कि जाति, आयु और भोग के कारण होती है। तो पहला क्या हुआ आपका? एक वासना रूप, जो किसके लिए हुआ? स्मृति के कारण हुआ। और दूसरा क्या है आपका? जो धर्माधर्म रूप, जो कि क्या? जाति, आयु और भोग के कारण है। ये दोनों ही प्रकार के जो संस्कार है, ये जन्मों जन्मांतर से हम इकट्ठा करके आ रहे हैं। उन संस्कारों में संयम करने से या उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को क्या होता है? पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। तो संस्कारों में संयम करने से क्या होती है? पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। जैसे जैसे हम पूर्व जन्मों के संस्कारों का हम
या कह सकते हैं कि पहले के संस्कारों के साक्षात्कार हम करते जाते हैं, हमें इसके पहले जन्मों का ज्ञान हमें हो जाता है। और उसी तरह से हम दूसरे के संस्कार में अगर हम संयम करेंगे तो दूसरे के जन्म में, दूसरे इंसान में भी पूर्व जन्म में वो क्या थे ये भी हम पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र था। आज हमने सूत्र संख्या 18 तक किया, कल हम इसका आगे करेंगे। आप सबको धन्यवाद।